ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो। आज की कथा का नाम है सलाह ना मानने का परिणाम। शिरडी के आसपास बड़ी संख्या में ईसाई रहते थे। अंग्रेज शासकों ने अपने मजहब के प्रचार के लिए बड़े बड़े गिरजाघर बनवाए हुए थे, जहाँ पूजा के समय पादरी उन्हें ईसाई धर्म की महिमा समझाया करते थे। महामारी के प्रकोप से ईसाई भी अछूते नहीं बचे थे। उनके घरों में भी हैजे से मौतें हो रही थी। एक दिन ऐसे ही जब गिरजाघर में पादरी लोगों को अपने धर्मोपदेश दे रहे थे, तो एक ईसाई ने उनसे कहा, फादर, इस हैजे की रोकथाम करवाइए ना, हमारा तो सारा गांव इस महामारी की चपेट में आ चुका है। यह सुनकर पादरी बोला, फिक्र मत करो, उस खुदा के बेटे पर यकीन करो। ईसा मसीह के नाम पर बड़ी शिफाकत है। उसका नाम लेते ही अनेक बीमारियां अपने आप दूर हो जाती है। ईसाई बोला, लेकिन हमारे यहाँ तो दूर नहीं हुई, हम तो रात दिन उसी का नाम लेते हैं। पादरी बोला, मैंने सरकार को चिट्ठी लिखी है, जल्दी ही गांव में डॉक्टरों का दल पहुंचने वाला है, फिर सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर ईसाई बोला, डॉक्टरों के पहुंचने तक तो हम सब मर चुके होंगे। फिर उनसे अपने साथियों से कहा, तुम फादर की बात छोड़ो, हमें शिरडी के साईं बाबा के पास चलना चाहिए। सुना है कि उन्होंने शिरडी से इस बला को भगा दिया है। उनके पास पड़ोस के गाँव में भी यह बीमारी दफा हो चुकी है। इसके पश्चात तो ईसाई लोग भी शिरडी पहुंचने लगे और बाबा के बगैर किसी जातीय भेदभाव के सभी को समान रूप से प्रसाद देते थे। परिणाम स्वरूप ईसाइयों में बाबा के लिए श्रद्धा उत्पन्न होने लगी। इससे परेशान होकर पादरी ने मुंबई स्थित अपने मुख्यालय को पत्र लिखा और अधिक से अधिक ईसाई अपने धर्म के प्रति उदासीनता दिखाकर शिरडी के साईं बाबा के भक्तों में बनते जा रहे थे। जल्द ही कोई उपाय न किया गया तो लोग ईसाई धर्म छोड़कर दूसरे धर्मों को अपना लेंगे। मुंबई स्थित ईसाइयों के मुख्यालय में मिस्टर थॉमस चिंतित दृष्टि से पादरी को खत में अपने अन्य सहयोगियों को दिखाते हुए बोले, मनमाड के आसपास हैजा फैला हुआ है। ये खत मनमाड के चर्च के पादरी ने भेजा। इससे लिखा है कि वहाँ शिरडी में कोई फकीर आया हुआ है। सब लोग उसे साईं बाबा के नाम से पुकारते हैं। वह लोगों को राख देता है और लोग ठीक हो जाते हैं। ये सब धोखा है। वह बाबा जरूर कुछ टोटके जानता है। गांव वाले तो होते ही अनपढ़ है, वह उनकी बातों में आ जाते हैं। ऐसे ढोंगी को तो गिरफ्तार करा देना चाहिए। एक सहयोगी बोला। थॉमस बोला, मैं कल ही मनमाड रवाना हो रहा हूँ। मैं स्वयं अपनी आंखों से उन्हें देखना चाहता हूँ। यदि वह कोई ढोंगी व्यक्ति हुआ तो उसे गिरफ्तार करवा दूंगा। दूसरे ही दिन थॉमस मुंबई से मनमाड के लिए रवाना हो गए और मनमाड पहुंचकर उन्होंने एक तांगा किया और शिरडी जा पहुंचे। शिरडी में मेला लगा हुआ था। आसपास के क्षेत्रों में दूर दराज के लोग बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। लोग बारी बारी से बाबा के दर्शन करते और प्रसाद ग्रहण करते थे। थॉमस ने बाबा को संदेश भिजवाया कि मुंबई ईसाई मुख्यालय के मुख्य पादरी उनके दर्शन करना चाहते हैं। बाबा ने मिलने की इजाजत चाहते हुए कृपया मिलने का समय बता दीजिए, मगर थॉमस से मिलने को इनकार कर दिया। 3 दिन तक थॉमस उनसे मिलने का इंतजार करता रहा। तीसरे दिन जब बाबा संदेशवाहक बाबा का संदेश लाया और बोला, बाबा ने आपसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। बाबा का संदेश सुनकर थॉमस गुस्से से बोला, क्यों, क्या है, मुझसे डरता है? जरूर ऐसा समझता है कि मेरे मिलने से उसकी पोल खुल जाएगी। जो ढोंग वह लोगों को दिखाकर उन्हें बहका रहा है, उसका पर्दाफाश हो जाएगा। बाबा के संदेश वाहक को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह जब्त कर गया, क्योंकि बाबा का यही आदेश था कि मनुष्य को कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। अपने विरोधी से भी खुले दिल से मिलना चाहिए। फिर उनसे कहा कि ऐसी बात नहीं है मिस्टर थॉमस, बाबा कोई ढोंगी नहीं है, पूरा इलाका जानता है वे प्राणी मात्र की सेवा कर रहे हैं, तो फिर वे मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते? थॉमस बोला, बाबा का कहना है कि जिन लोगों के मन में शंका, अविश्वास, घृणा, क्रोध और पक्षपात जैसी बुराइयां मौजूद हो, उनसे वे मिलना नहीं चाहते। संदेशवाहक ने कहा, तो फिर उस ढोंगी फकीर की नज़र में यही इज्जत है एक दूसरे के मजहब के रहनुमा की? संदेशवाहक ने बात काटते हुए कहा, हाँ, बाबा ने आपके नाम का एक और पैगाम भिजवा दिया है। बाबा ने कहा है कि आज रात आप यहीं रुके, सुबह मुंबई जाएं। यदि जल्दबाजी या गुस्से में आपने जाने के बारे में कोई गलत कदम उठा लिया तो आपके लिए अनिष्टकारी हो सकता है। 3 दिन से मैं यहाँ पड़ा बोर हो रहा हूँ। आज मैं मुंबई जरूर लौटूंगा। अपने बाबा से कहना कि ऐसे ढोंगपूर्ण सलाह अपने अनपढ़ लोगों को ही दिया करे। वह लोग तुम्हारे बाबा की हर बात को सिर माथे पर रखते हैं। मैं नहीं समझे, थॉमस ने गुस्से में कहा। फिर थॉमस बोला कि नेकपूर्ण सलाह को ठुकराकर उसी दिन मनमाड के लिए रवाना हो गया।
उसका एक तांगा लिया और मनमाड स्टेशन चल दिया ताकि वहां से गाड़ी पकड़कर मुंबई रवाना हो सके। लेकिन थॉमस बाबा की सलाह ठुकराकर गलती की थी। तभी उसका तांगा मनमाड के रास्ते में ही था कि ना जाने कहां से एक युवक टांगे के सामने आ गया। तेज गति से तांगा दौड़ाते हुए तांगा चालक ने युवक को बचाने के लिए घोड़ी की रास्ते खींची। तांगे का बैलेंस बिगड़ गया और वह उलट गया। थॉमस को गंभीर चोटें आई और वह बेहोश हो गया। कुछ ग्रामीणों से घायल अवस्था में मनमाड लाए, सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में मूर्छित अवस्था में पादरी थॉमस ने एक स्वप्न देखा। साईं बाबा मुस्कुराते हुए उनसे कह रहे थे कि तुमने मेरी बात पर अविश्वास किया था ना थॉमस, फिर भी देखो मैंने तुम्हारी रक्षा की है, नहीं तो तुम इस दुर्घटना में तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। उस सुबह जब तुम शिरडी पहुंचे थे तभी मौत तुमसे 2 कदम पीछे खड़ी थी। मैंने उसे देख लिया था। उसी दिन अगर तुम मेरा कहना मानकर शिरडी में रुक गए होते तो आज तुम्हें इतनी तकलीफ ना उठानी पड़ती। लेकिन तुमने तो अविश्वास की भावना कूट कूट कर भरी थी। फिर भी क्योंकि तुम मेरे पास आए थे इसलिए तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज बन गया था। अचानक स्वप्न भंग हुआ। होश आए तो थॉमस ने अपने को अस्पताल के बिस्तर पे पड़ा पाया। मैं मन ही मन बोला, ओह यह तो एक सपना था, लेकिन कैसा अनोखा सपना। वह फकीर वास्तव में ही ईश्वर का अवतार है। मुझे अहंकार त्याग कर अवश्य उसके दर्शन करने चाहिए। लगभग 1 सप्ताह के इलाज के बाद थॉमस को अस्पताल से छुट्टी मिली। वह समझ गया कि उसका जीवन साईं बाबा की कृपा से ही बच सका है, इसलिए बाबा के प्रति आभार प्रकट करने से उसी दिन शिरडी के लिए रवाना हो गया। शिरडी पहुंचने पर थॉमस ने बाबा की चरण वंदना की। इस बार बाबा ने उससे प्रसन्नता पूर्वक मिले। थॉमस बोला, मैं क्षमा चाहता हूँ बाबा, मुझे अपने धर्म पर बहुत अंधविश्वास था, इसलिए मैं अन्य धर्मों के हेय दृष्टि से देखता था। अपने धर्म गुरुओं के अलावा अन्य धर्मों के आचार्यों की खिल्ली उड़ाया करता था। किंतु अब मेरा भ्रम टूट गया है। मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, कृपया मुझे अपने कदमों में स्थान दे। बाबा ने प्रसन्न होकर कहा, मुझे खुशी है कि तुमसे जागृति पैदा हो गई है। रही बात सेवा की तो मिस्टर थॉमस, तुम शिरडी से दूर रहकर भी मेरी सेवा कर सकते हो। वो कैसे बाबा? थॉमस बोला। बाबा ने कहा, जरूरतमंद बेसहारा लोगों की सेवा करो, उनके आदर और सम्मान देकर। जरूरत है कि श्रद्धा, भक्ति और सद्भाव की। बताओ क्या कर सकोगे ये काम? क्यों नहीं, आप आज से मैं शपथ लेता हूँ आपके बताए मार्ग पर चलूंगा और अपनी सारी जिंदगी जन कल्याणकारी कार्यों में समर्पित कर दूंगा। थॉमस बोले, तो फिर जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ईश्वर तुम्हें सदा मकसद में सफल करे। मिस्टर थॉमस उसी दिन मुंबई लौट गया। साईं बाबा से मुलाकात के पश्चात उससे परिवर्तन हो चुका था। उसने ईसाई मिशन से इस्तीफा दे दिया और शेष जीवन धार्मिक बंधनों से मुक्त होकर मानव जाति की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई साई कथा आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम साईं राम।